ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुझे बार बार पूछा जाता है कि आपने किस तरह से इमिग्रेट किया है 40 साल की उम्र में, जबकि पॉइंट्स वगैरह भी ये सब कुछ नहीं बनते। तो देखें, मैं एक छोटा मोटा सा बिज़नेस करता हूँ और मेरी इमिग्रेशन बिज़नेस इमिग्रेशन है। ये सच है कि बिज़नेस इमिग्रेशन इज़ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव थिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता या उसके कुछ रास्ते नहीं हैं। मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी इमिग्रेशन के हवाले से, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की जो स्ट्रीम थी उसमें। कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी, कुछ ने नहीं देखी। कुछ लोग 2-4 लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए, बट उसके बाद लोगों ने क्या कि वो प्रोसीड नहीं किया, सीरियस नहीं लिया, जो भी है। लेकिन वो स्ट्रीम अब बंद हो चुकी है 2027 तक। अब मुझे सवालात ये आते हैं कि यार हमारे पॉइंट्स नहीं बनते एजुकेशन के हवाले से भी और एज के उससे भी, तो क्या करना चाहिए। तो मेरे पास तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सलूशन है, वो बिज़नेस इमिग्रेशन का है। और एक डिस्क्लेमर भी देता चलूँ कि मैं देखें कोई रेगुलेटेड IRCC का कंसल्टेंट नहीं हूँ, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट उससे आती है, मतलब एक सोर्सेज से आती है, और सबसे जो ऑथेंटिक सोर्स है उनकी अपनी वेबसाइट होती है। तो मैंने इसको क्रॉस चेक किया और वो वाकई में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक प्रोविंस है कनाडा का, अल्बर्टा। आप लोगों ने अगर नाम सुना है तो ठीक, नहीं तो अल्बर्टा एक प्रोविंस है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा चाह रही है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वो डेवलप हों। तो उसके लिए एक स्ट्रीम है इसके लिए, मतलब जो रियल बिजनेसमैन लोग हैं या वो लोग जिनके पास पैसा वैसा है। तो मैं सीधा सा प्रोसेस पे आता हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको एलिजिबिलिटी वगैरह बताऊँ। अगर आपका बिज़नेस कोई ट्रेडिंग का बिज़नेस है, क्योंकि सर्विसेज वाला बिज़नेस आई डोंट थिंक कि अप्रूव होगा। ट्रेडिंग का जो अगर आपका कोई बिज़नेस है या आपके पास कुछ पैसे वैसे हैं, तो उस सूरत में ये है कि आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जब तक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, आपके पैसे वैसे ज़ाया नहीं होते। क्योंकि मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि जो भी करें आप ख़ुद करें। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो हैं उनको हायर ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीन होता है ये। मेरे केस के अंदर मुझे, मतलब हमने 2019 में मैंने और मेरे एक दोस्त ने विज़िट किया था, तो हमें कोई 50,000 दिरहम प्लस उन्होंने बताया था। तो आप ख़ुद करें, मैंने भी अपनी इमिग्रेशन ख़ुद की है। तो अगर आपके पास कुछ पैसे वैसे हैं और या आपका कोई एक्चुअल बिज़नेस है ट्रेडिंग का, जिसकी इन्वेंट्री आपके पास है, कुछ माल वगैरह है, कोई सामान वगैरह जो आपके पास पड़ा है, तो करना आपको ये है कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का। वो अगर आपको मिल जाता है, देखें विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी काफ़ी सारे मतलब एक मामला हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई आसान चीज़ है नहीं। तो विज़िट वीज़ा अगर आपको मिल जाता है तो आपने करना क्या है कि अल्बर्टा में कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ 30+ कम्युनिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं। यू हैव टू विज़िट वन ऑफ देम। एक कम्युनिटी उनमें से विज़िट करें, सारी करें, जहाँ से भी आपको लेटर ऑफ सपोर्ट मिलता है। आप अपना बिज़नेस प्लान उनके सामने रखें, एक अच्छा सा तगड़ा सा बिज़नेस प्लान बनवाएं, बिज़नेस प्लान उनके सामने रखें और उनको अपना आइडिया जो है वो पिच करें। उनको बताएं कि देखें मैं इस कम्युनिटी में इस जगह पे आकर अपना जो है ना स्टोर वगैरह खोलूँगा, और यहाँ पे 1 लोगों की 2 लोगों की जॉब्स भी निकलेंगी, और यहाँ पे मैं इस कम्युनिटी की जो वो है इकॉनमी है उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है जी। तो वहाँ से आपको लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए उस कम्युनिटी से। कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, इंडोर्समेंट लेटर भी बोलते हैं, लेटर ऑफ सपोर्ट भी बोलते हैं। लेटर ऑफ सपोर्ट और आपका बिज़नेस प्लान, ये दोनों चीज़ें आपने फिर एज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा को सबमिट करनी है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा बोलती है कि ठीक है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें समझ में आया है, और वो आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप अभी आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट करें, तो फिर उसके बाद आपने अपना बिज़नेस प्लान, वो इंडोर्समेंट लेटर, फिर आपका IELTS वगैरह और आपके बिज़नेस की जितनी भी हिस्ट्री है, जो भी मामलात हैं, वो सारे के सारे आपने फिर एक फॉर्मल एप्लीकेशन में गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा को सबमिट करने हैं। उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा आपको अप्रूव जब करेगी तो आपको वर्क परमिट के लिए बोलेगी कि वर्क परमिट अप्लाई करें। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद एक्चुअली बिज़नेस को रन करना है 1 साल तक, और फिर 1 साल के बाद आपने उस बिज़नेस की रिपोर्ट अगेन गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा को सबमिट करनी है कि देखें जी 1 साल तक मैंने सक्सेसफुल इस बिज़नेस को रन किया है, आप मुझे PNP के लिए वो करें, मतलब सर्टिफिकेट इशू करें।
प्रोविंशियल नॉमिनेशन सर्टिफिकेट होती है, PNP बोलते हैं आमतौर पे, उसके 600 पॉइंट्स होते हैं। तो वो जैसे आपको मिल गई तो समझ लें वो डायरेक्ट आपकी PR है। तो PR लेने के लिए ये तरीक़ाकार है, ये डायरेक्ट PR नहीं है इस स्ट्रीम में। इस स्ट्रीम में वर्क परमिट है, उस वर्क परमिट पे आपने 1 साल रहना है, बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करना है और फिर उसके बाद आपने PR अप्लाई करनी है। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर क्या करना चाहिए, किस तरह से? इसमें 2 तरीके हैं। या तो आप एग्जिस्टिंग आपका बिज़नेस है, आपके पास माल पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री पड़ी हुई, वो सारी की सारी आप शिफ्ट करेंगे कनाडा, शिप करेंगे या उसको बेच के उसका पैसा वैसा लेकर जाएंगे। ठीक है जी, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि मैं वहाँ से स्क्रैच से कोई नया काम शुरू करूँ, तो फिर वहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग बिज़नेस कोई फॉर सेल जो होगा, जो मतलब है कि रिटायरमेंट में जो लोग होते हैं वो बेच रहे होते हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई भी चीज़ है जो कि वहाँ पे ऑलरेडी है, वो आपने परचेज़ करनी है। वहाँ से परचेज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि ऑलरेडी उसके कस्टमर वगैरह भी होंगे, वो रनिंग बिज़नेस होगा, आपको रन करने में ना कोई मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग बिज़नेस भी परचेज़ किया जा सकता है और आपका यहाँ वाला जो बैक इन होम बिज़नेस है उसको भी आप लेकर शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपने बिज़नेस प्लान में ही बतानी है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसमें अगर कुछ आपके सवालात वगैरह तो भेजें। मेरे दोस्त हैं असल में, वो 40+ हैं, कोई 50+ है, तो उनको इमिग्रेट करना है, तो मैं उनके लिए कोई स्ट्रीम ढूंढ रहा था। तो ये स्ट्रीम मुझे नज़र आई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मैं इस तरह की वीडियोस वगैरह शेयर करता रहूँगा आपसे, बट मैं कोई रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे तक आएगी मैं भेजूँगा और फिर वो आपने उसको क्रॉस चेक करना है उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर। बहुत क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है। किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को पैसे ना दें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, ख़ुद पढ़ें और ख़ुद अपना केस जो है वो फाइल करें। मैंने वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ड्यूरिंग ड्राइव कि यार ये फिर मेरे जहन से निकल जाएगा और फिर अगेन मुझे कोई और बंदा पूछ लेगा कि यार कैसे होगा, तो ऐसे होगा।